चलिए हम घनमूल निकालते हैं 3430 का। अब 3430 ये तो काफ़ी बड़ी संख्या है, इसका घनमूल मुझे सीधे सीधे तो नहीं आएगा। तो चलो 3430 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं और देखते हैं क्या कोई गुणनखंड 3 बार दोहरा रहा है या नहीं। क्योंकि अगर कोई गुणनखंड 3 बार दोहरा रहा है तो उसे हम घनमूल के बाहर ले सकेंगे। तो यहाँ पर हमें करना है 3430 का अभाज्य गुणनखंडन। तो यहाँ पर सबसे पहले ये 2 से तो विभाजित हो जाएगा। तो 3430 को अगर हम यहाँ 2 से विभाजित करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 34/2, ये हो जाएंगे 17 और 30/2 आ जाएंगे 15। यानी कि 3430 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1715। अब 2 तो एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर तो आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर 1715 को हम और आगे विभाजित कर सकते हैं। अब अगर तुम देखो तो 1715 3 से तो विभाजित नहीं होता है, और आगे अगर हम बढ़ें तो 4 से तो विभाजित होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये विषम संख्या रह गई है। तो 5 से विभाजित करते हैं और 5 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि आखिरी संख्या जो है यहाँ पर वो 5 है। तो चलो हम यहाँ पर 1715 को विभाजित कर लेते हैं। इसे हम विभाजित कर लेते हैं 5 से। तो सबसे पहले यहाँ पर है 17, तो 5 तिया हो जाएंगे 15, और फिर जब हम 17 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 2। अगली संख्या 1 नीचे आ जाएगी, और अब 5 गुणा 4 ये हो जाएंगे यहाँ पर 20, और अब जब हम 21 में से 20 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 1, और ये 5 नीचे आ जाएगा। अब बचा है 15, तो 5 तिया फिर से हो जाएंगे 15, और अब जब हम 15 में से 15 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 0। यानी ये पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। तो 1715 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 343। तो यहाँ पर ये 1715 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 343। अब ये 5 को तो आगे विभाजित नहीं कर पाएंगे, ये एक अभाज्य संख्या है, पर 343 को आगे और विभाजित कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हम कौन सी संख्या चुनें? 343 के लिए 5 तो हो गया, आगे 6 का तो कोई मतलब नहीं बनेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। तो कोशिश करते हैं 7 से। तो यहाँ पर मैं ज़रा जगह बना लेता हूँ, तो इसे ज़रा मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पर हम अब 343 को विभाजित कर लेते हैं। 343 को विभाजित कर लेते हैं 7 से। तो यहाँ पर है 34, तो 7 चौके आ जाएंगे 28, और अब जब 34 में से 28 को हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 6, ये 3 नीचे आ जाएगा, और बच रहा है 63। तो 7 गुणा 9 होते हैं 63, और 63 में से 63 जब हम घटाएंगे तो बचेगा 0। यानी ये पूरी तरह विभाजित हो चुका है। यानी कि 343 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 49। तो 343 को हम लिख सकते हैं, ये है 7 गुणा 49। अब 7 एक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर हम रुक जाएंगे, पर 49 को हम और आगे बढ़ा सकते हैं। 49 दरअसल होता है 7 गुणा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 गुणा 7। अब इसका पूरी तरह से अभाज्य गुणनखंडन हो चुका है, और हमें यहाँ पर 7 जो है वो 3 बार मिल रहा है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हम निकाल रहे थे घनमूल, यहाँ पर हम घनमूल निकाल रहे थे 3430 का, और 3430 को हम लिख सकते हैं, यह है 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये दरअसल है 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। अब इसे ज़रा मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि ये दरअसल है घनमूल। ये घनमूल हम लिख सकते हैं कि अलग अलग कर लेते हैं, 2 गुणा 5 अलग कर लेते हैं, तो ये घनमूल होगा यहाँ पर 10 का, और इसके साथ गुणा कर लेते हैं हम घनमूल। यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं घनमूल 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी कि 7 की घात 3 का। तो अब यहाँ पर आगे ये जो घनमूल है, ये जो घनमूल है 10 का, इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो है, हमें यहाँ घनमूल निकालना है 7 की घात 3 का, तो ये तो दरअसल होगा 7। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7
तो हमारा जो पूरा उत्तर हमें मिल रहा है वो है 7 गुणा घनमूल, घनमूल हमारे पास बच रहा है 10 का। तो यानी कि 3430 का जो घनमूल है वो सरल करके हम लिख सकते हैं कि वो दरअसल है 7 गुणा 10 का घनमूल। अब 10 का घनमूल निकालने के लिए तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो इसे जितना हम हल कर सकते थे वो हमने हल कर दिया। तुम चाहो तो कैलकुलेटर में देख सकते हो कि 10 का घनमूल क्या है, और उसे जब 7 से गुणा करोगे तो तुम्हें 3430 का घनमूल मिल जाएगा।